मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 21 क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 17वां गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह आयोजन 3 से 4 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के बारे में जानकारी। 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों भारत में हुआ। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन नई दिल्ली के एसओ भूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2025 का आयोजन दोस्तों स्पेन में होगा। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की WEF की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किया था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दबंग दिल्ली KC। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, दबंग दिल्ली ने त्यागराज स्टेडियम में पुणेरी पल्टन को 31-28 से हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब जीत लिया। यह उनका दूसरा खिताब रहा दबंग दिल्ली का। इससे पूर्व 2015 में उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता था। नीरज नरवाल और आजिक पवार ने बेहतरीन रेडिंग से टीम को जीत दिलाई, जबकि दोस्तों फजल अत्रैचल बने PKL इतिहास के सबसे सफल विदेशी खिलाड़ी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में मैं प्रो कबड्डी के अब तक विजेताओं के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। रिकॉर्डों से आपको मैं अपडेट कर रहा हूं। दोस्तों, प्रथम संस्करण हुआ था 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2014 में नेशनल स्पोर्ट स्टेडियम में खेला गया था। और दोस्तों, इसमें विजेता था जयपुर पिंक पैंथर्स और रनर अप थी यू मुंबा। दोस्तों, जयपुर पिंक पैंथर ने 35-24 के स्कोर से पहला संस्करण जीता। दूसरा संस्करण का आयोजन 18 जुलाई 2015 को हुआ था से लेकर 23 अगस्त 2015 तक यह टूर्नामेंट चला था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में ये मैच हुए। विजेता था यू मुंबा दूसरे संस्करण में और रनर अप था बेंगलुरु बुल्स। यू मुंबा ने 36-30 से हराकर दूसरा संस्करण जीता था प्रो कबड्डी लीग का। तीसरा संस्करण दोस्तों 30 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2016 तक खेला गया और यह आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। विजेता था पटना पायरेट्स और रनर अप था यू मुंबा। पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को 31-28 के स्कोर से हराया था। और चौथा संस्करण हुआ था गाची बावेले इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में 25 जून से 31 जुलाई 2016 तक। पटना पायरेट्स विजेता था, जयपुर पिंक पैंथर उप विजेता था। पटना पायरेट्स ने 37-29 से हराया था। पांचवा संस्करण दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में खेला गया 28 जुलाई से 28 अक्टूबर 2017 तक इसका आयोजन हुआ था। पटना पायरेट्स एक बार फिर विजेता बना, लगातार तीसरा खिताब था। उसने गुजरात
जायंट्स को 55-38 के स्कोर से हराया। छठा टूर्नामेंट 7 अक्टूबर से 5 जनवरी 2019 को NASCI मुंबई में खेला गया और विजेता था बेंगलुरु बुल्स और उप विजेता था गुजरात जायंट्स। बेंगलुरु बुल्स ने 38-33 से हराकर ये छठा संस्करण जीता था। सातवां संस्करण का आयोजन द एरेना अहमदाबाद में 20 जुलाई से 19 अक्टूबर 2019 तक हुआ। इसमें विजेता था बंगाल वॉरियर्स। उसने दबंग दिल्ली केसी को 39-34 से हराकर यह खिताब जीता था। आठवां संस्करण शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में 22 दिसंबर 2021 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक यह टूर्नामेंट चला। विजेता था दबंग दिल्ली केसी और रनर अप था पटना पायरेट्स। दबंग दिल्ली ने 37-36 से हराकर ये 8वां संस्करण जीता था। 9वां संस्करण सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई में खेला गया। दोस्तों 7 अक्टूबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक ये आयोजन हुआ। विजेता था 9वें संस्करण का जयपुर पिंक पैंथर। उप विजेता थी पुनेरी पल्टन। जयपुर पिंक पैंथर ने पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराया था। 10वां संस्करण गाची बोवाली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में हुआ। विजेता था पुनेरी पल्टन और उप विजेता था हरियाणा स्टीलर्स। दोस्तों ये आयोजन 7 अक्टूबर 2022 से ले दोस्तों 2 दिसंबर 10वां संस्करण का आयोजन 2 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक हुआ था। 10वां संस्करण का विजेता था पुनेरी पल्टन और उप विजेता था हरियाणा स्टीलर्स। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराया था। 11वां संस्करण बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में आयोजित हुआ था 18 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 दिसंबर 2024 तक। इसमें विजेता रहा हरियाणा स्टीलर्स, जिसने पटना पायरेट्स को 32-23 से हराया था। और दोस्तों ये आयोजन हुआ था बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में 18 अक्टूबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक। 12वां संस्करण त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, जिसमें दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हराया। दबंग दिल्ली विजेता बना। पुनेरी पल्टन उप विजेता। दबंग दिल्ली केसी ने 31-28 से पुनेरी पल्टन को हराया था। आयोजन 29 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। तो दोस्तों मैंने संपूर्ण संस्करणों के बारे में जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आयुष्मान भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आमिर खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी मैं दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। हाल में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के लिए जोएल मोकिर और पीटर हॉविट को, जो कि अमेरिका के हैं, और एक और नाम है फिलिप एग्यान को। और दोस्तों फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला कार्तिक एवं अभिषेक को। दोस्तों इसका आयोजन 17वां फिल्म फेयर का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला था। और 17वां फिल्म फेयर का ये संस्करण 17वां था। और दोस्तों आपको बता दें फिल्म फेयर की स्थापना 1954 में हुई थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला 2025 का। 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स में
विक्रम मेसी और शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो को मिला। और दोस्तों, अभी हाल में भारत की महिला शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता था। और एएमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को मिला। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला 2025 का। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लाजलो क्रासजना-होरकाई को मिला। और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 54वें दादा साहेब फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए थे मिथुन चक्रवर्ती। और 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था मोहनलाल को। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी मनिका विश्वकर्मा। वर्ष 2025 में 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी पुरस्कारों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शमन में सेकेंड अभ्यास का आयोजन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारतीय सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 80वां। दोस्तों, इसे करेक्शन कर लें, 86 है, 86वां है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX पर पहला गोल्ड ट्रैक किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी SBI। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX पर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट SCC के तौर पर अपना पहला सोने का ट्रेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2030। इस प्रश्न का सही उत्तर है। CII स्टील समिट 2025 में इस्पात सचिव संदीप बॉड्रिक के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस्पात क्षमता को दोगुना करके 300 मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें भारत के ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की बड़ी सहकारी संस्था अमूल और इफ्को ने एक बार उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्हें प्रति व्यक्ति GDP के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया। यह रैंकिंग ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डेविड बेकहम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम को विंडसर कैसल में आयोजित समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष और किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक किम योंग नाम
का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरे चावल का निर्यात किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गजाला हाशमी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गजाला हाशमी ने वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रच दिया। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। उन्होंने 61 वर्षीय डेमोक्रेट पार्टी की गजाला ने रिपब्लिक पार्टी के जॉन रीड को हराया। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, अक्काई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तर जीवित आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD and CEO नियुक्त किया गया। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026-2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैटेज को नियुक्त किया गया। फिक्की ने अनंत गोयन को 2025-26 कार्यकाल के लिए निर्वाचित घोषित किया। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQ के नए पूर्णकालिक सदस्य, दोस्तों इसे सुने, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में तरुण कुमार पिथोड़ ने कार्यभार संभाला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन करेक्शन करें 5 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी को 5 नवंबर कर लें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सुनामी के खतरनाक, प्रभावी और सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान कालमेगी ने किस देश को प्रभावित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं तूफानों से संबंधित, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अभी हाल में ही मेगासी कालमेगी हरिकेन मेलिशा तूफान आया था जमैका में। वर्ष 2025 के शीर्ष 6 शक्तिशाली तूफानों के बारे में जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों अक्टूबर 2025 में कालमेगी ने फिलीपींस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और दोस्तों हरिकेन मेलिशा जमैका में आया हुआ था। सुपर टाइफून रागासा फिलीपींस और हांगकांग में प्रभावित किया था और हरिकेन एरिन अमेरिका में अभी वर्ष 2025 में आया हुआ था। साइक्लोन एरोल ऑस्ट्रेलिया में 2025 में आया हुआ था। टाइफून हम्बर्टो बरमूडा में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण 6 शक्तिशाली तूफानों के बारे में जानकारी। और दोस्तों दुनिया के हर इलाकों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं साइक्लोन। कैरिबियन सी में साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चाइना सी को
टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में आए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आए साइक्लोन को विलीज कहा जाता है। फिलीपींस में आए साइक्लोन का नाम होता है बुगैयो। अमेरिका में आए साइक्लोन का नाम होता है हरिकेन और टार्नेडो। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण दुनिया के इलाकों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले साइक्लोनों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और दोस्तों, दो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां दुनिया के सबसे बड़े पुरातत्व संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड और दोस्तों राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। दोस्तों, ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कृतियों से भरा है। मिस्र ने आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का भी हाल में उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेना अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और दोस्तों राज्यपाल हैं KT पटनायक। पूर्वी प्रचंड नामक त्रिसेना अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह अभ्यास मेचुका में आयोजित किया गया जो वास्तविक नियंत्रण रेखा ALAC के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में SBSC ने कहां पहले अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है CBSC ने दुबई में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय और 31वें वार्षिक सहोदय सम्मेलन का उद्घाटन किया जो सहयोगात्मक शिक्षा बोर्ड के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव किस वर्ष तक जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2007। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज। मालदीव ने 1 नवंबर 2005 से 2007 के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों का पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार से मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया जिसने पूरी एक पीढ़ी पर तंबाकू प्रतिबंध लागू किया है। क्या प्रतिबंधित हैं? तो दोस्तों, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगरेट और वेपिंग उत्पादों की खरीद, बिक्री और उपयोग। उद्देश्य है तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाना और युवाओं को नशे से दूर रखना। हाल में मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मां से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का संक्रमण रोकने में सफलता प्राप्त की।
दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत लगातार आपको पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।